पीआईएल आप डालते हैं, इन छुट्टियों पर भी पीआईएल डालिए। लोगों को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाना है, सिर्फ गुड फ्राइडे ही नहीं मनाना है। इस देश का दुर्भाग्य है, जिन देशों में 50% से ज्यादा क्रिश्चियन है वहां पे 1 जनवरी को छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे को भी राष्ट्रीय अवकाश होता है। जिन देशों में 50% ज्यादा मुस्लिम्स हैं वहां उनका जो मुस्लिम नववर्ष होता है उस पर छुट्टी होती है। भारत में जो भारत का नववर्ष है उस पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। भारत में नेताओं के जयंती पे छुट्टी होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। एक होता है अवकाश, एक होता है राष्ट्रीय अवकाश। लेकिन भगवान श्री राम की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, आप हनुमान जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, भगवान महावीर जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, भगवान बुद्ध की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन नेताओं की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश होता है उस दिन लोग कुछ नहीं करते, केवल छुट्टी मनाते हैं। जबकि जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, गणेश चतुर्थी हो, जो देवी देवताओं की जयंती है उस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको सब कुछ करना होता है, फिर भी छुट्टी नहीं होती। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों को ऑफिस जाना है, पहुंचना है, ड्यूटी करना है। अगर राष्ट्रीय अवकाश नहीं है उस दिन छुट्टी, सीएल 14 सीएल मिलती है, उसमें से 1 सीएल वो लेते रहेंगे तो कैसे वो बात बनेगी। तो धीरे धीरे ये त्योहार कम हो रहे हैं। भारत में नेताओं के नाम पर अनेक एयरपोर्ट है, भगवान श्री राम के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं, भगवान कृष्ण के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं, भगवान महावीर के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं, गौतम बुद्ध के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं, हनुमान जी के नाम पे एक भी एयरपोर्ट नहीं। नेताओं के नाम पे एयरपोर्ट है। नेताओं की जीवनी को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कोई आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी एक बोर्ड में बताइए जहां भगवान श्री राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, हनुमान जी के बारे में और गुरु गोविंद सिंह के बारे में स्कूल में पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाए थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि गुलामी की सोच अभी भी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, हाई कोर्ट को देख लीजिए, गर्मी में यहाँ 1 महीने की छुट्टी होती है, ठंडी में भी लगभग 1 महीने की छुट्टी होती, 3 हफ्ते की छुट्टी होती। क्यों? क्योंकि गर्मी में पहले अंग्रेजों को बहुत गर्मी लगती थी तो चले जाते थे इंग्लैंड। वो छुट्टी वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। अच्छा। अंग्रेजों को दिसंबर में अपना क्रिसमस मनाना होता था और 25 दिसंबर को उनका जो प्रोग्राम होता वो मनाना होता था। तो अंग्रेज चूंकि ठंडियों में चले जाते थे, वो ठंडी वाला छुट्टी आज भी चल रहा है। हमारे देश में नवरात्रि में छुट्टी हो चाहे ना हो, लेकिन गर्मी में 1 महीने और ठंडी में 3 हफ्ते छुट्टी जरूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज किया करते थे। तो हम रहते स्वतंत्र भारत में हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र होना चाहिए। एक भी तंत्र हमारा नहीं, इवन छुट्टी का तंत्र हमारा नहीं है। वो पहले थाने को थाना आज भी कहते हैं, आज तक हम उसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र नहीं कहते। आते हैं जो मूल आपने सवाल रखा कि हनुमान जी की जयंती पे शोभा यात्रा पे भारी पुलिस क्यों लगाना पड़ रहा है। दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह है और दिल्ली में ही आपका कालका जी का मंदिर है। कालका जी मंदिर आतंकवाद के साये में है, वहां पुलिस लगाई गई है। निजामुद्दीन की दरगाह पे तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं है। और ये तो लेकिन अमूमन होता भी है हमारे मस्जिदों की सुरक्षा में कोई तैनात नहीं होता। राम मंदिर में जाके देखिए, आप अजमेर जाके देख लीजिए, अजमेर में दरगाह है, वहां कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, कोई आतंकवादी खतरा नहीं है। पुष्कर जी का मंदिर वहीं है, बगल में चले जाइए, देखिए वहां पे पुलिस लगाना पड़ रहा है, खतरा है। वैष्णो देवी के मंदिर में भारी पुलिस बल लगाना पड़ता है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में भारी पुलिस बल लगाना पड़ता है। सिद्धि विनायक मंदिर में भारी पुलिस बल लगाना पड़ता है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में भारी पुलिस बल लगाना पड़ता है। भारत में जामा मस्जिद में कोई पुलिस लगी है क्या? नहीं लगी है। तो क्या कारण है कि यहाँ की मस्जिदें सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित नहीं है? मुस्लिम्स के त्योहार होते हैं, किसी एक त्योहार बताइए कभी पत्थरबाजी हुई हो? रोजे रमजान में कभी पत्थरबाजी हुई हो? हर फ्राइडे नमाज होती है, कभी आपने बताया कभी फ्राइडे में जुमा की नमाज के दिन कोई पत्थरबाजी कर रहा हो? और यहाँ हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालना है तो पत्थरबाजी होगी, पुलिस का साया चाहिए। नवरात्रे में शोभा यात्रा निकालना है देवी जी की तो भी पत्थरबाजी हो रही है। गणेश चतुर्थी पे शोभा यात्रा निकल रही है तो भी पत्थरबाजी हो रही है। तो कांवड़िए जा रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं तो पत्थरबाजी हो रही है। कभी और कुछ नहीं हो रहा है तो जूस में पेशाब करके मिला के पिला दिया जा रहा है। और कुछ नहीं हो रहा है तो खाने में लैट्रिन करके मिला के खिला दिया जा रहा है। त्योहारों के समय में क्या हो रहा है ये? क्यों? इस पे चिंता करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये देश लगातार असुरक्षित हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, घर बहुत मॉडर्न हो, बहुत आधुनिक हो, लेकिन उसके अगर पिलर कमजोर हैं तो वो घर रहने लायक नहीं होता। ऐसे देश बहुत विकसित हो जाए, लेकिन अगर असुरक्षित है, वहां रहना मुश्किल हो जाए, तो मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं आता। भारत ये कड़वी सच्चाई है कि भारत लगातार असुरक्षित हो रहा है। असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है कि मुगल यहाँ 1000 मदरसे खोले थे, उनको बंद करने की बजाय हमने उनको और खुलवाया और खुलते खुलते 3.5 लाख हो गए। मुगल चले गए, लेकिन मदरसा बंद होने के बजाय मदरसा बढ़ गया। अंग्रेज यहाँ पे 1000 कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी खुलवा के गए थे, हमने उनको 3.5 लाख पहुंचा दिया 75 साल में। अरे अंग्रेज चले गए तो क्यों कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चाहिए? मुगल चले गए तो क्यों मदरसा चाहिए?
और जब देश आजाद हो गया हम कहते हैं हम तो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र, फिर तो एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना खुद का होना चाहिए। दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम हमारा था। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला थी। दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हमारी नालंदा थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमने बनाया, सबसे पहले कोर्स हमने डिजाइन किया। पूरी दुनिया के राजा महाराजा के और युवराज भारत में नालंदा तक्षशिला में पढ़ने आते थे, और 75 साल के बावजूद आज भी हम मुगलों का मदरसा चला रहे हैं और अंग्रेजों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चला रहे हैं। और हमारी जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, जिस शिक्षा व्यवस्था से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलते थे, जिस हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाजीराव पेशवा निकलते थे, जिस शिक्षा व्यवस्था से आचार्य चाणक्य निकलते थे, जिस शिक्षा व्यवस्था से महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि माधवकर, महर्षि सारंगधर, महर्षि भावप्रकाश और वाग्भट जैसे चिकित्सक निकला करते थे, वो चिकित्सा व्यवस्था हमने वापस ही नहीं लिया। तो वही गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की चुनाव व्यवस्था, सब गुलामी का नाम, गुलामी का निशान। आप यही देख लो दिल्ली में, दिल्ली को पहले क्या कहलाता था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के पहले क्या कहलाता था? खांडोप्रस्थ। खांडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ किसने बनाया? पांडवों ने मिलकर बनाया। इस दिल्ली में युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, सहदेव के नाम पे, कुंती के नाम पे, माद्री के नाम पे एक भी सड़क नहीं, एक भी मोहल्ला नहीं, एक भी गली नहीं। और आप चले जाओ यहीं पे सर्किल लगाओ, नाम आज भी उसका इंडिया गेट है। आज तक नाम भी उसका इंडिया गेट का नाम भारत द्वार नहीं हुआ। और आज भी वहां देखिए शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। हम कहां स्वतंत्र हुए? हम कहां संप्रभु हुए? मुझे लगता है ये बदलाव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये जो 5000 सांसद विधायक पूरी तरीके से दल गुलाम बन चुके हैं। ये 5000 सांसद विधायक सच बोलने से डरते हैं। ये 5000 सांसद विधायक सही बात को संसद विधानसभा में कहने से डरते हैं। इसलिए बदलाव नहीं हो रहा है। अभी भी सब कुछ वही गुलामी वाला चल रहा है और इसीलिए अराजकता फैल रही है। नहीं तो क्या मजाल कि चीन के लोग भी अपना त्योहार मनाते हैं। अभी कभी सुना आपने कि चाइनीज अपना फेस्टिवल मना रहे हैं और किसी ने वहां पे पत्थरबाजी कर दिया हो? सिंगापुर के लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं, कभी सुना आपने कि सिंगापुर में किसी ने पत्थरबाजी कर दिया हो? जापान में भी लोग अपना त्योहार मनाते हैं, कभी सुना आपने कि जापान में किसी ने पत्थरबाजी कर दिया? और भारत के लोग कुछ भी मनाएं, नवरात्रि में शोभा यात्रा निकालें, जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा निकालें, रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालें, गणेश चतुर्थी पे शोभा यात्रा निकालें, हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालें, कुछ भी करें पत्थरबाजी, कुछ भी होगा पत्थरबाजी। ये तभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने राम मंदिर तो बनाया लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होए न प्रीत। हमने कृष्ण मंदिर तो हजारों बना दिए लेकिन कृष्ण नीति नहीं लागू किया। सठे साठम समाचरे। हमने महापुरुषों को खूब पढ़ाया, चाणक्य को खूब पढ़ाया, लेकिन चाणक्य का सिद्धांत नहीं अपनाया। लोहा लोहे को काटता है, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। हमने इस सिद्धांत को अपनाया नहीं। जिन लोगों ने सिद्धांत अपना लिया, देखिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, वहां सतयुग चल रहा है। मैं तो कहता हूं सतयुग चल रहा है। ये कलयुग भारत में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा घटिया कानून नहीं बदला, घटिया व्यवस्था नहीं बदली, घटिया सिस्टम नहीं बदला। और अगर उसको बदलने की कोशिश भी की जाती है तो बहुत सारे ऐसे दल के नेता हैं जो इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर न सिर्फ उतरते हैं बल्कि आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जैसे इससे पिछले टॉपिक में हम FCRA का जिक्र कर रहे थे। बहरहाल इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।